जय श्री कृष्ण भक्तों। रघु केवट श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस की दूरी पर पीपलचट्टी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में एक स्त्री बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लग तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने पर वह अपने व्यवसाय को छोड़ भी नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी, गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी और भागवत सुनता और सत्संग करता। दैनिक कार्य हो जाता तो इन सब से उसका अंतःकरण भी धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही कलेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन ही घर में संचित अन्न से काम चलता रहा, पर संचय था ही कितना, उपवास होने लगा। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सह नहीं गया। पछताता, भगवान से प्रार्थना करता, वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आ गई और जाल निकालने पर वह तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर कहने लगा, मत्स्यरूपी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वह पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों में अनेक जलकुंड बना दिए। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण की रट लगाया था। नारायण में तन्मय हो गया था। एक बूंद जल तक उसने मुख में नहीं डाला। दिन और रात का उसे पता ही नहीं चला। भक्त की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया? कब से बैठा है? यह तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरा काम में विघ्न पड़ता है, आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ में क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले इस सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में भी बोलने वाले परमात्मा ही है। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नाथ? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। रघु तो एकटक देखता रह गया उस लावण्य राशि को। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु प्रभु, आपके दर्शन हो गए और भजन का आशीर्वाद मिल गया, फिर अब मांगने को क्या रह गया? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूँ। अंत समय में मेरे जीव आपका नाम रटते रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर
रघु का संपूर्ण जीवन बदल गया। वह भगवान का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध करा दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाक अन्न देने वाला नहीं था। अब वह प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ दे देते। इस प्रकार अन्यासा ही उसका तथा उसके परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसके माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गई। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। घर छोड़कर वे अब निर्जन वन में रहने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए थे। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी किसी विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी अब भोग लगाने लगा। तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं था, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबरा कर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष न होना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है कि मेरे सामग्री के अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान से गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गया। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तेरा कोई अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता? मैं तो इस समय पीपल चट्टी गांव में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता मैं वहां आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ, वही उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वो एकदम खड़े हो गए और घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पिपली चट्टी पहुंचे। वहां पहुंचकर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कोई बार बार पुकारने पर भी द्वार न खुला, तब द्वार को बलपूर्वक खोला गया। कुटिया का दृश्य देखते ही वे स्वयं मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे तो वह बड़भागी जीव ही देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देखकर वे चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे पुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही श्री भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी के प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण ओर रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। आवश्यक सामग्री भिजवा दी। वहां रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।